प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, माँ बाप की औलाद के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। जो माँ बाप ये कुरान मजीद की सूरत पढ़ेंगे, उनकी औलाद हमेशा के लिए हर मुसीबत, हर परेशानी और हर हादसे से महफूज, हमेशा हमेशा के लिए महफूज रहेगी। तुम्हारा दिल ज़रूर इंतज़ार करके थक रहा है ना कि कब अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब में कुन का कलमा फेरेगा, वो कब तुम्हारे नसीब में तुम्हारी मांगी चीज़ को लिखेगा। तुम हर लम्हा इस ला हासिल को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी टूटी हुई उम्मीद के लिए मौज़ों की तलाश में होना। नाजरीन, आप जानते हो कि जब लगातार बार बार पानी की बूंदें अगर एक जगह पर गिरती रहें तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। वो रब जो रात के अंधेरे में एक पत्थर के नीचे चलती हुई एक छोटी सी चूटी के बारे में भी बाखबर है, तो तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम्हारे दिल किसी की ख्वाहिश रखता है, क्या अल्लाह सुब्हान व तआला इससे नावाकिफ़ होगा? सुनो, तुम इस मुश्किलात और फ़िक्रों में डूबे दिल को समझा दो कि जिसके न मिलने की तड़प ने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली है। इस दिल को ये आयत याद करवा दो, कसम है चास्त के वक्त की, कसम है रात की, जब छा जाए ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा और ना वो तुझसे बेजार हुआ। यकीन तेरा अंजाम आगाज़ से बेहतर होगा। नाज़रीन, हर कोई अपने ख्वाबों की पूरा होने का इंतज़ार कर रहा है और किसी के वापस लौटने की उम्मीद रखता है, तो जान लो जब वो तुम्हें किसी चीज़ से महरूम करके आजमाता है तो उसके बदले में 2 गुनी रातें भी नसीब करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है कि तुम बहुत मायूस हो, पर याद रखना कि तुम्हारी तलसलासल से मांगी हुई दुआ तुम्हारे नसीब का एक बहुत खूबसूरत चेंज लेकर आती है और तुम्हारे नसीब में मौजूदा दुश्वार पहाड़ों की तरह रुकावटें ज़मीन बोझ हो जाती हैं। याद रखना है, तलसलासल से मांगी दुआ तुम्हारे गुमान से बड़े अज़र रखती है कि ज़मीन वालों से कुछ मुमकिन नहीं वो आसमान के इस पार फेंकता एक कुन वो कह देने से हो जाता है। असल में हम इंसान ना महदूद की बरसात और बसीरात रखते हैं और इस आजीम शान रब की मसलिहत नहीं जान पाते और गम से नडाल हो जाते हैं। तुम याद रखना, इसका वादा है कि वो किसी पर इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में फरमाता है, रो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। अल्लाह सुब्हान व तआला तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे सिर्फ ईमान का इम्तहान लेता है। और याद रखो, जब तुम सब्र और यकीन और तकव्वल रखते हो तो वो तुम्हें पुश्ती के अंधेरों से निकाल कर बुलंदी की रोशनियों तक पहुंचा देता है और तुम्हें हरगिज़ भटकने नहीं देगा। याद रखना, उम्मीद की डोर अगर टूट रही हो तो बार बार गिरहा लगा लिया करो, चाहे 1000 बार यकीन खो जाए तब भी ये डोर टूटने न देना। क्या खबर अल्लाह सुब्हान व तआला को टूटे टूट कर बांधी गई कितनी पसंद हो? क्या खबर इस तुम्हारे बार बार पुकारने कितना पसंद हो? याद रखो, हर इंसान को इसका नसीब का मिलता है। किसी को आगाज़ में ही बेहतर मिलता है तो किसी को कोशिश और किसी को दुआओं से। तुम जानते हो कि अल्लाह सुब्हान व तआला अपने कुन का फरमाता है, जब तुम वक्ती आजमाइशों से नहीं हारते। तुम जानते हो कि ज़िंदगी में मौज़ात आखिर होते कब हैं। जान लो कि रब मौज़े नहीं इन्हीं के लिए करता है जो सब्र के साथ इससे बार बार मांगते हैं। अगर तुम मायूस होने लगे या थकने लगो तो तहज्जुद के सजदों में आंसू बहाकर मांग लेना, वो तुम्हें खाली हाथ हरगिज़ नहीं लौटाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हें हासिल हो जाए तो जान लो कि अल्लाह सुब्हान व तआला के कुन तब आता है जब तुम अपनी मनपसंद चीज़ पाने के लिए अल्लाह को इसके मनपसंद अंदाज में मनाते हो। जानते हो इसका मनपसंद अंदाज क्या है? होता है कि तुम्हारे आगे इस रास्ते पर अंधेरा ही अंधेरा हो और तुम्हारा दिल बड़ा इत्मीनान के साथ इस रास्ते पर भी अल्लाह सुब्हान व तआला से गहरी उम्मीद रखता हो। तो तुम क्यों घबराते हो? मुकद्दर के फ़ैसले पर ये तुम
जानते नहीं कि तुम्हारा रब गफूर रहीम है। जब वो रब अपनी मदद करने पर आता है तो समंदर से भी रास्ता बना देता है। वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, वो तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार है। जिसका तुमने ख्वाब देखा है वो तुम्हें उससे वसीला पैदा करेगा जहाँ से उम्मीद भी नहीं। जब तुम्हें ला हासिल की बेचैनी उलझा दे तो याद रखो, कुछ सवालों के जवाब अर्श से उतरते हैं, ना ही देर से मिलते हैं और ना ही जल्द। वो तुम्हारी सोच से कई बढ़कर नवाजता है। वो तुम्हें उन मंजिलों तक भी पहुँचाता है जिन तक तुम पहुँचना चाहते हो। जानते हो अल्लाह सुब्हानो ताला अपने कुन कब फरमाता है, वो तुम्हारे लिए मौज़े कब करता है। वो ला हासिल ख्वाहिश, ला हासिल तमन्ना, ला हासिल आरजुएं सब हासिल हो जाती हैं जब वो बात तहज्जुद के सजदों तक पहुंचती है। ये भी हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानो ताला तुम्हारी चाहत को खुफिया बसीरों से तुम तक पहुंचा दे और फिर खूबसूरत मौज़े तुम्हारी तकदीर बदल दें। नाजरीन, जिन हाथों को तुमने उठा रखा है, इन हाथों में एक दिन वो सब होगा जिसके लिए तुम अल्लाह सुब्हानो ताला के सामने गिड़गिड़ाते हो। यकीन रखो तुम अपनी मंजिलों के बहुत करीब हो। मुखलिस दिल का बेहतरीन इख्तिताम होता है। अल्लाह ताला हर वो चीज़ इसके नसीब में लिख देता है जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। दुआएं इसके नसीब को बदल बगैर नहीं ठहरती। तुम्हारे बार बार तड़प कर मांगना अलहमत है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने तुम्हारे नसीब में गुंजाइश रखी है। वो तुम्हारी दुआओं पर कुन का कलमा ज़रूर फेरेगा। तुम देखना, एक दिन तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसे पाने की उम्मीद में तुम इतनी दुआएं करते हो, सारे दिन सब्र करते हो, रात को उठकर तहज्जुद पढ़ते हो। अल्लाह ताला तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम तमन्ना करते हो। तुम्हारा इंतज़ार ज़ाया नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह आपको सब लोगों की ख्वाहिशात और आपकी मांगी एक एक दुआ बहुत जल्द कबूलियत का सर्फ हासिल कर ले। नाजरीन, सूरत कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है जिसके बारे में मशहूर यही है कि ये सूरह मक्की सूरत में से है। जिस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बचपन में इंतकाल हुआ तो कुफ़ार मक्का ख़ास करके आस बिन वाइल आपको अवतार कहकर ताने देने लगा। अवतार का मतलब जिसकी नस्ल आगे ना चले, यानी जिसका कोई लड़का ना हो। इस पर अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने नबी का इत्मीनान के लिए ये सूरत नाजिल फरमाई कि आपको तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने एक ऐसी अजीम नेमत से नवाजा है जो किसी नबी या रसूल को भी नहीं अता की गई। हज़रत अनस बिन मलिक से नकल की है कि हुजूर हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाते हैं। इतने में आपको कुछ ऊँघ सी तारी हुई, फिर आपने मुस्कुराते हुए सर मुबारक उठाया। बाज़ रिवायतों में है कि लोगों ने पूछा आप किस बात पर तबस्सुम फरमाते रहे हैं, और बाज़ में है कि आप खुद लोगों से फरमाया इस वक्त मेरे ऊपर एक सूरत नाजिल हुई। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर पढ़ी। इसके बाद आपने पूछा जानते हो कि कौसर क्या है। लोगों ने अर्ज किया कि अल्लाह और इसके रसूल को ज़्यादा मालूम है। फरमाया वो एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे जन्नत में अता की है, जिसमें बहुत खैर है, और वो हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के दिन रोज़ पानी पीने के लिए आएगी। आप बात करते हैं कि इसके पढ़ने पर हमें अज़्र सवाब कितना है, इसके पढ़ने पर आखिरत में हमारे लिए क्या ख़जाना है, और दुनिया में इसका पढ़ने की बरकत से अल्लाह सुब्हानो ताला पाक क्या क्या हाजत इंसान की कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक का एक हुर्फ पढ़े इसके 10 नेकियों के बराबर नेकी मिलती है। ख्याल रहे कि अलिफ लाम मीम एक हुर्फ नहीं बल्कि अलिफ लाम मीम 3 हुर्फ हैं, लिहाजा इतने पढ़ने से 30 नेकियां मिलेंगी। इस छोटी सी सूरत के 108 हुर्फ हैं जिसको सिर्फ एक बार पढ़ने से अल्लाह पाक 10,800 नेकियां नाम अमाल में लिख देता है, और अगर इसको दिन में 33 बार पढ़ा जाए तो कुल हुरूफ की तादाद
3564 बनती है और फिर इन हुर्फों पर नेकियां 35,640 बन जाती हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट के जिक्र से। तो नाजरीन सोचो, क़यामत के दिन सिर्फ एक नेकी से जन्नत या जहन्नुम का फैसला होना है। ये कितना बड़ा ज़ख़ीरा है जो हम चलते फिरते, उठते बैठते और हम काम कर रहे होते हैं तो हमारी ज़ुबान तो खामोश होती है। अगर इसको सूरह कौसर पढ़ने में लगा दो तो कितना बड़ी नेकियों का ज़ख़ीरा हम जमा कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आप रोज़ाना सुबह 33 बार सूरत कौसर को पढ़ने का मामूल बनाएंगे तो इससे आपकी दुनिया में जो फ़ायदे मिलेंगे, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो भी जायज़ दुआ अल्लाह पाक से मांगी जाएगी वो पूरी होगी और कबूलियत का सर्फ हासिल होगा। आपकी जो भी सुबह के वक्त हाजत होगी वो अल्लाह पाक पूरी फरमा देगा। आपकी कोई भी हाजत हो, 33 बार सूरह कौसर के पढ़ने को अपना मामूल बना दो। 10 दिन आप मुसलसल करते रहें, इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से आपकी हर तरह की हाजत पूरी हो जाएगी। आप चाहे ये वजीफ़ा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही तो आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा है तो आपके लिए ये भी वजीफ़ा बेहतर है। आपके दुश्मन हैं तो इनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, मकसद हो, आप इस वजीफ़े के ज़रिए आप अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने सिर्फ 10 दिन इस वजीफ़े को करना है और इंशाअल्लाह इन 10 दिनों में आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। मेरे यकीन है कि जो शख्स भी अपने दिल में जो भी हाजत लेकर सूरह कौसर को रोज़ाना 33 बार पढ़ेगा और पढ़ने का मामूल बना लेता है, फिर नमाज की पाबंदी करता है तो अल्लाह सुब्हानो ताला इसकी जो भी हाजत होती है वो 10 दिन में ज़रूर पूरी फरमा देता है। अल्लाह ताला हम दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हम नेक कारों में शामिल करे। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों से एक नाम ज़रूर टाइप कर दिया करें, शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सबा खैर। ऐसे ही आपका हमारा राब्ता कायम रहे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।